अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। एथेंस ओलंपिक्स 2004। अगर आप सच पूछते हैं तो मुझे सिडनी ओलंपिक्स से ये ओलंपिक्स बहुत बेहतर नजर आए। क्या था, मतलब यकीन नहीं आता कि इस तरह की चीज़ भी कहीं हो सकती है। ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, सारे इवेंट्स, एक लुत्फ था, एक तहजीब, एक शाइस्तगी और एक मुकाबला एक दूसरे से खुद को आगे ले जाने का। पाकिस्तान ने भी इस ओलंपिक्स में शिरकत की। हमारा बहुत बड़ा स्क्वाड गया था, मगर हम कोई मेडल की बात तो अलग है, मुकाबला भी नहीं कर सके। इसी ओलंपिक्स से बात करने के लिए मैंने एक साहब को दावत दी है। स्पोर्ट्स के बारे में बहुत जानते हैं और एक अरसे से स्पोर्ट्स पर आप लिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको लूज टॉक में बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाब देने का मौका दिया करो। मेहमानों को जब बुलाते हो तो उनको भी बोलने का मौका दिया करो। एथेंस ओलंपिक्स 2004 हाल ही में ख़त्म हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे आप? मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी नहीं, मैं चुप रहूंगा। ज्यादा भुखरात बनने की जरूरत नहीं है। मैं चुप रहूंगी, ये मैंने पूरी कौम की तरफ से कहा है। मैं चुप रहूंगी। पाकिस्तानी स्क्वाड ने भी एथेंस ओलंपिक्स में शिरकत की थी। कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे? दिमाग उबल रहा है। जितने पैसे, अबे जितने पैसे हुकूमत ने इस स्क्वाड पे खर्च किए ग्रीस भेजने में, अगर इसके आधे पैसे मुझे कैश दे देते तो मैं ग्रीस में से 300 इलीगल पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में लाके लीगल कर देता। समझ में आई बात? जब ये बात पता थी, जब ये बात कंफर्म थी कि इन्होंने कुछ नहीं जीतना है, तो इतनी लंबी टीम भेजने की क्या जरूरत थी? बोल ना, चुप क्यों हो गया? तेरे मुंह में ग्रीस चली गई है क्या? पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता। हाँ, नहीं जीता, शुक्र है। मगर आइंदा ओलंपिक्स जो हो रहे हैं अगले, वो हो रहे चीन में। चीन में हो रहे हाँ, हैं। हो और रहे हैं। चीन हमारा दोस्त दोस्त है चीन। यार दिमाग मत खराब करना मेरा। मैं मानता हूं दोस्त है, और इसी दोस्ती का ख्याल करके ये क्या करेगा चाइना, देख लेना। तुम्हारे 4-5 खिलाड़ियों के जांघियों में मेडल डाल देगा, बोलेगा जाओ बोल देना तुमने जीते हैं। अबे छोड़ो, दिमाग खराब करने वाली बात है। ये भाई शाय क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा सवाल करो और जवाब लो। पूरी कौम की तरह तुम भी शर्मिंदा लग रहे हो इस हार पे। एक बात सुने। हाँ, 2 बात सुना बे। ये सुने, जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, होने दो। ये अबे तबे हमारा दिमाग खराब है। कौम की जब बेइज्जती होगी तो कौम ऐसे ही रिएक्ट करेगी। या तो शुक्र करो कि मैं इतना कैलकुलेटेड आदमी हूं, कंपोज रिएक्शन दे रहा हूं मैं। सर बात यह है, हमारी हॉकी टीम तो जीत सकती थी। एक गैर मुल्की कोच ने उसे तैयार किया है। और मैं आपसे एक बात कहूं, जाते वक्त हवाई अड्डे पे ये टीम बहुत पुरमुसर्रत दिखाई दे रही थी। इधर आओ, इधर आओ, शर्माओ मत, इधर आओ। देखो, जब तक टीम में ब्रिगेडियर मुसर्रत है,
ये टीम जाते हुए हमेशा पुरमुसरत दिखाई देगी। कायदे आजम की कैप दी गई थी तमाम खिलाड़ियों को पहनने के लिए, अबे बोलना दी गई थी कि नहीं? ये अबे वगैरह मत कहें प्लीज। अच्छा भाईजान, ये दी गई थी कि नहीं? जी भैया, ये दी गई थी कि नहीं? दी गई। मेरे बाप, ये दी गई थी कि नहीं? दी गई। खुश हो? कायदे आजम कैप दी गई थी पहनने? जी हाँ बिल्कुल। किसी ने पहनी? नहीं पहनी। नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? तुझे नहीं पता। वो वजह यह है कि सब ढीली थी, सबके सर के नाप के हिसाब से नहीं बनी थी, ढीली थी, किसी ने नहीं पहनी। वापसी में पूरी टीम कतार में वो टोपी पहन के उतरी, गर्दन तक टोपियां चली गई थी, किसी का फेस नजर नहीं आया, सब अपने अपने घरों को निकल लिए। इतने बड़े मुकाबले में अगर पाकिस्तान 5वें नंबर पर आया है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है भाई, ये शर्म की बात है, धूप मरने का मकाम है। हॉकी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और ये 5वें नंबर पर आए। जवाब दो क्यों? बात सुने, हमने एक डच कोच रखा है। अबे डच कोच के बच्चे, जब डच वालों ने ऑस्ट्रेलिया का कोच रखा हुआ है तो इनको क्या मौत पड़ी हुई थी जो इन्होंने डच कोच रखा यहाँ पर? बोलो ना, तुम्हारे मुंह में गिरीश फिर अटक गई है क्या? देखिए, कुछ अंदाजा नहीं था कि जो कुछ हुआ है नहीं, ये हो। और फिर दूसरी बात, छोड़ो तुम सब बातों को, ये क्यों कहा कि गोल्ड लेके आएंगे? देखिए, डायरेक्ट फ्लाइट आ गई है, अगर दुबई रुकते हुए आते तो गोल्ड भी ले आते। दुबई में क्या बट रहा है? शेख लोग सोना बांट रहे हैं क्या वहां पर? मगर जो हमने कोच रखा है डच, उसको हम बहुत पैसे दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अबे बात सुनो, ये जितना पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिल रहा है ना, ये उससे ज्यादा ये गैर मुल्की कोचों को जा रहा है, सारा वहां पर जा रहा है। एक वक्त आएगा, तुम देख लेना कि कौमी खजानों को अपने लोग नहीं, ये जो कोच है ना, ये लूटेंगे। बात यह है सर कि हॉकी अब बदल गई है। क्या बदल गई है? हॉकी कोई फिल्म की अदाकारा है जो बदल गई है? मेरा दिमाग ना खराब करना। मंजूर जूनियर को जानते हो? जी, कौन थे? पुराने हमारे हॉकी के सुपरस्टार। सुपर शुक्र है माना तो सही किसी को तुमने, सुपर स्टार थे ना वो हॉकी के। उन्होंने एक किस्सा सुनाया मुझे, कहने लगे कि एक आदमी ने कत्ल कर दिया, पकड़ा गया। अब जनाब उसके घर वालों ने वकील ढूंढना शुरू किया केस लड़ने के लिए। पहले वकील के पास गए, जब पूरी सूरत हाल बताई, उसने कहा ठीक है 5,000 रुपये लूंगा। उन्होंने कहा ये तो टट पूंजिया है, 5,000 में मान रहा है, ये मरवा देगा, छोड़ो। दूसरे के पास गए, उसने 20,000 मांगे। एक ने 1 लाख मांगे। एक वकील के पास गए, उसने 20 लाख मांगे। इन्होंने कंफर्म कर दिया कि 20 लाख ले रहा है, महंगा है, बड़ा वकील होगा। उसने केस लड़ा और फांसी की सजा हो गई उसको। तो जब वो फांसी की सजा सुन के बाहर निकल रहे थे उसके रिश्तेदार, तो इस 5,000 रुपए वाले वकील ने कहा अबे यही काम मैं 5,000 में करवा रहा था, ये 20 लाख तुम लोगों ने खामखाई जाया कर दिए। आप बातें ठीक कर रहे हैं, मगर थोड़ी बहुत मेरी समझ में नहीं आ रही है। मगर पहले इश्तिहार। इश्तिहारात काफ़ी थे। आपने जो मंजूर जूनियर का किस्सा सुनाया मुझे, इस किस्से का हमारी गुफ्तगू से और एथेंस ओलंपिक से क्या ताल्लुक़ है? तुम्हारी कौन ज़हनी से मुझे यही उम्मीद थी कि यही सवाल करोगे। ये ताल्लुक़ इस तरह से है कि 5,000 रुपये पर मंथ पे हसन सरदार, इस्लाउद्दीन मंजूर जूनियर और ये समीउल्लाह, ये सब कोच करने के लिए तैयार थे। अबे जब ये 5,000 में तैयार थे,
नतीजा फिर भी यही निकलना था। फिर क्या जरूरत है गैर मुल्की कोच को इतना पैसा देने की? इम्प्रेस मार्केट देखी है? जी जी। इम्प्रेस मार्केट के सामने जो कोच खड़ी होती हैं वो इस कोच से कई गुना ज्यादा अच्छी कोच होती हैं। अबे एयर कंडीशन, समझ में आए बात? 400 रुपए में कराची से पेशावर, अबे 400 रुपए लेके मंजिल तक तो पहुंचा देते हैं। रास्ते में अगर कभी डकैती हो जाए तो डाकू लूट लेते हैं, लेकिन वो कभी कभार होता है। यहां तो ये कोच हर महीने लूट रहे हैं। जालिमो, जवाब दो, पैसों का हिसाब दो। सर आप इतना जानते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, मगर मैं आपकी बात नहीं मानता। गैर मुल्की कोचों की वजह से हमारी हॉकी और क्रिकेट की टीमों में बहुत फर्क आया है। बड़ा फर्क आया है, बड़ा यार, आई एग्री विद यू, बड़ा फर्क आया है बाहर के कोचों की वजह से। अब ये सारे खिलाड़ी जो है ना, ये मैदान में अंग्रेजी में गालियां देते हैं। दिमाग मत खराब करो मेरा बिला वजह, समझ में आई बात? तबाह करके रख दिए हॉकी, अपना स्टाइल भी छोड़ दिया और उनका स्टाइल आया नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? सोहेल अब्बास, अबे दुनिया का सबसे अच्छा पेनल्टी कॉर्नर लगाने वाला, अरे कितने गोल किए सोहेल अब्बास ने? चिल्ला ऊंची आवाज कोच की वजह से हुआ है। अबे बात सुन, ये जो हॉकी है ना, ये एक आदमी नहीं खेलता। हॉकी और हुकूमत में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। मैं तो कहता हूं पूरी टीम को ले जाओ किसी कोने में और इनके लगाओ पेनल्टी, चाहे स्ट्रोक कह रहे थे गोल लेके आएंगे, वो भी गैर मुल्की कोच के साथ। और जीता कौन? कौन जीता? शौकत अजीज। शौकत अजीज जीते, जिनको ना हॉकी खेलना आती है ना क्रिकेट। उनके कोच कौन थे बेटा? उनके कोच थे सदर साहब, पाकिस्तानी। उन्होंने कोच करने का एक पैसा भी नहीं लिया। मनुष्य, ये होती है कोचिंग। आप खेल से सियासत को अलग रखें। कैसे अलग रखूं? जो सही बात है वो मैं करूंगा। देखो, सदर साहब ने शौकत अजीज साहब को 2 पोजीशंस पे खिलवाया। बोलो खिलवाया? राइट इन अटक, लेफ्ट आउट थर। और देखो दोनों जगह से वो कामयाब हुए और ऑपोजिशन को मौका ही नहीं दिया शौकत अजीज साहब ने गोल करने का। अबे ये होती है कोचिंग। मैं आपसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं कि खेल को सियासत से अलग रखें। इस्लाउद्दीन का नाम सुना होगा आपने, आपके दोस्त भी हैं बहुत। ना सुना है? आपने इस्लाउद्दीन का नाम सुना है? हाँ सुना है। थे एक इस्लाहुद्दीन ओलंपियन। उनसे अच्छा कप्तान और उनसे अच्छा राइट आउट या राइट इन खेलते थे शायद। मुझे नहीं पता भाई। वो बहुत अच्छे खेलते प्लेयर थे। वो हमारे कोच भी रह चुके हैं टीम के। हसन सरदार, समीउल्लाह, मंजूर जूनियर और बहुत प्लेयर हैं। शहनाज शेख को भूल गए? जी जी। अनकई में कैसा काम किया था? नहीं, वो शहनाज शेख दूसरी अच्छा है। दूसरी है। जी जी। अच्छा। तो हमको चाहिए अपनी टीम के लिए मुल्की कोच ही रखें। इसी में मतलब हमारी टीम की इस्लाह इसी वजह से हो सकती है। अबे जब अपने लोगों की रखने से इस्लाह हो सकती है तो ये गैर मुल्की कोचों को क्यों रखा? सिर्फ फिटनेस की वजह से कि हमारी टीम की फिटनेस जो है इन गैर मुल्की कोचों की वजह से बेहतर हुई है। मेरा दिमाग मत खराब करना। अबे अगर फिटनेस के लिए ही रखना था तो कोच हकीम नासिर को रखते। किसको? हकीम नासिर को। कौन? हकीम नासिर। क्यों? अबे हकीम नासिर को रखते, 1 गोली 2 गोल, 2 गोली 4 गोल और एक तगड़ा माजून धड़ाधड़ गोल। मैं आपसे फिटनेस के लिए रखते, फिटनेस के लिए। अजीब आदमी है। तुम भी अजीब आदमी हो। मैं आपसे बहुत संजीदा बात कर रहा हूं। मैं क्या तुमसे कॉमेडी कर रहा हूं क्या? गहराई में तो जाओ मेरी बात की। देखिए मुकाबले तो किए हमने, अगर आखिरी आ गए तो। अबे ये मैं कहता हूं
ऐसे खेल का क्या फायदा जिसमें ये लास्ट में आए, और जब इनको पता था कि ये लास्ट नंबर पे आएंगे तो क्या जरूरत थी इतने लोगों को वहां भेजने की। देखिए ना, और चलो भेज भी दिया तो डोप टेस्ट में ये कामयाब क्यों हुए? अगर ये डोप टेस्ट में फेल हो जाते तो कम से कम ये उम्मीद तो रहती कि शायद ये जीत जाएंगे। देखिए स्विमिंग में हम लास्ट आए, दौड़ने में लास्ट आए, और बॉक्सिंग में निकल गए। ऐसा होता है, इसमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क छोटा मुल्क है भाई, हमारा मुल्क बहुत छोटा मुल्क है। फिर से कहियो, हमारा मुल्क बहुत छोटा मुल्क है। जरा मुंह खोल के कहियो। हमारा मुल्क बहुत छोटा मुल्क है। अबे चुप! हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क था, इसको प्लानिंग करके छोटा कर दिया गया। एक बॉक्सर थे, मैंने उनसे पूछा भाई एथेंस का मतलब क्या है? तो कहने लगे कि भैंस के थन को देख के पंजाबी में कहते हैं एथेंस। आप इश्तार देखें। आप खुद क्या खेलते हैं? पिंग। पिंग? पिंग उचक क्यों रहे हो पिंग सुन के? ये कौन सा खेल है? हाँ पिंग, मुझे पता था तुम कम ज़हन के आदमी हो। देखो पिंग मैं इसलिए खेलता हूँ कि मेरे घर में जो पिंग की टेबल है वो आधी आती है, पोंग वाला हिस्सा जो है वो पड़ोस में चला जाता है। अगर मेरे घर में अगर कंप्लीट आ जाती तो मैं पिंग पोंग खेलता। अबे बताओ, सारे खेल मुझे आते हैं, तुम छोड़ो इन बातों को। पूरी कौम को इन लोगों ने डिसग्रीस कर दिया। डिसग्रीस नहीं, डिसग्रेस। अबे ये ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? ग्रीस में। इसी वजह से कह रहा हूं मेरी इंग्लिश पे मत जाओ, मेरी थिंकिंग को देखो। और एक बात सुनो, ये 15 बड़े बड़े ऑफिसर गए थे, क्या जरूरत थी? हैं? मैंने भी ग्रीस नहीं देखा, मुझे क्यों नहीं लेके गए? मैं भी तो टैक्स देता हूं। अब बोलो बच्चों। क्लोजिंग सेरेमनी देखी आपने? क्लोजिंग सेरेमनी में एक पाकिस्तानी नजर नहीं आया। अरे ये बात तो मैंने भी गौर की थी कि कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आया। पूछो रीजन क्या है? क्या रीजन है? मैं बताता हूं तुमको। वो जो थे ना ओलंपिक्स वालों ने गलत पता दे दिया पाकिस्तानी टीम को, जाके किसी दूसरे ग्राउंड में बैठे रहे रात 2 बजे तक, और एक आवाज आई, ओ यार बड़ी देर ला देती। 3 साढ़े 3 बजे तक बैठे रहे और फिर खुद ही तालियां बजा के सब वापस होटल आ गए। आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है बेटे, मुझे मालूम है। 2004 ओलंपिक्स वालों ने जिस मुल्क ने एक भी मेडल जीता है उसको उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी पे बुलाया है। मोहतरम, हिंदुस्तान की आबादी है 130 करोड़, पाकिस्तान की आबादी है 15 करोड़। हिंदुस्तान को एक सिल्वर मेडल मिला है, तो पाकिस्तान को कोई मेडल कैसे मिलता? बात ये बड़े भाई कि हिंदुस्तान के जो असल ओलंपिक्स हैं वो कश्मीर में हो रहे हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर भागने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। उनको इस ओलंपिक से कद्दू भी दिलचस्पी नहीं है। एक चांदी का मेडल जीता, अबुल कलाम ने अग्नि 2 छोड़ दिया कि 3000 मील तक जा सकता है। जब वावेला हुआ कहने लगे ये पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ा, ये चीन के लिए छोड़ा है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगले ओलंपिक हो रहे हैं चीन में। अब ये अग्नि 2 छोड़े या ना छोड़े, बेटा लिख ले, चीन इनको नहीं छोड़ेगा। आपका तजिया अजीब है। कुछ अजीब नहीं है, सेंसेबल है। अब वो चीन और उनका मामला है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं,
चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल सारी दुनिया में दी जाती है। हाँ हाँ, आजकल जो है पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती की मिसाल दी जा रही है। दोनों मुल्क हमारे बहुत दोस्त हैं। दोस्त हैं? अबे ये कहाँ की दोस्ती है कि बने दोस्त यहाँ से 103 मेडल जीते अमेरिका ने और 63 मेडल जीते चाइना ने। अबे अगर ये 4-4 मेडल दे देते ना खैरात में हमको, तो हम समझते कि इनकी दोस्ती पक्की है। मेडल कैसे दे सकते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? खेलों में ये ऑफिशियल काउंटिंग होती है, इसकी सबको पता है। खैर, हमारी क्रिकेट टीम भी गई थी हॉलैंड, गई थी हमारे जो अंग्रेज कोच हैं उनके साथ। हाँ, और कहते और डच और अंग्रेज लड़कियों को देख के पूरी टीम बारिश में गा रही थी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, थक दिन दिन थक दिन दिन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। खाना तो पूरा कर लेने दो। थक दिन थक दिन थक दिन था। खत्म करो। इजाजत दीजिए, दोबारा खुदा हाफिज।